खुशामदीद कहते हैं आपको इस लेसन में, जिसमें हम ट्रिगोनोमेट्री के जो बेसिक्स हैं, बुनियादी चीज़ें, उनको सीखने की कोशिश करें। ट्रिगोनोमेट्री नाम अगर देखें तो लगता है कि कोई बहुत ही मुश्किल कोई सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा मुश्किल नहीं है। इसमें ट्रिगोनोमेट्री जो है बेसिकली इसमें ट्रिग जो पार्ट है ये इसका मतलब होता है ट्रायंगल्स, और मेट्री जो है उसका मतलब है पैमाइश या मेजर करना। उर्दू में भी हम ट्रिगोनोमेट्री को इल्म मुसल्लसात कहते हैं, यानी ऐसा इल्म कि जिसमें हम ट्रायंगल्स के बारे में जो है कुछ चीज़ें जो हैं वो सीखते हैं। तो चले, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो बनाया है, एक कायमा मुसल्लस, जिसमें एक एंगल जो है या एक ज़ाविया जो है वो 90 डिग्रीज़ के बराबर। ठीक है, ऐसे अगर ट्रायंगल को जिसमें कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्रीज़ का हो, 90 दर्जे का हो, उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में इसको क़ायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस भी आप कह सकते हैं इसको। तो हमारा जो ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, उसमें एक जो साइड है उसकी लेंथ 3 है, बेस जो है कायदा जो है उसकी लेंथ हमने 4 रखी है, और ये जो हाइपोटेन्यूज़ है जिसको वितर कहते हैं उर्दू में, उसकी लेंथ 5 है। ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और हमें मालूम है कि 90 डिग्रीज़ का जो एंगल है उसकी जो ऑपोजिट मुखालिफ सिमत में जो ज़िला है या जो साइड है उसको हम हाइपोटेन्यूज़ या वितर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा, हमें अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ हो राइट एंगल ट्रायंगल, तो हमको ये मालूम करना है कि हाइपोटेन्यूज़ उस कौन सी साइड है, वो बहुत आसान है। 90 डिग्रीज़ के एंगल की ऑपोजिट साइड जो है उसको आप देख लें, वही हाइपोटेन्यूज़ है। हम ये भी जानते हैं कि पाइथागोरियन थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल्स के ऊपर जो है एक थ्योरम जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें जो दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स का अगर हम सम करें तो वो बराबर होता है हाइपोटेन्यूज़ के स्क्वायर के बराबर। तो इस ट्रायंगल के अंदर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर जो है वो 5 स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो यानी हम अपनी मर्ज़ी से जो है यहाँ पर लेंथ्स नहीं लिख सकते हैं, ये फार्मूला जो है ये सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। अब हम आपको एक और जो है एक चीज़ जो है जो आपको याद रखने में मदद देगी, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस। ये हैं ट्रिग्नोमेट्री के 3 फंक्शन के, जिनके बारे में हम बहुत सारे जो है सवालात हल करेंगे, साइन, कोसाइन और टैन, जिनको शॉर्ट फॉर्म में SIN, COS और टैन करके लिखते हैं। और एक आपको याद रखने के लिए जो है हम एक निमोनिक, जिसे सिर्फ एक याद रखने का एक तरीका आप समझ लें, वो आपको बताते हैं। ये निमोनिक जो है ये है सोकाटोआ। ठीक है जी, सोकाटोआ, बस इसको याद रखने की कोशिश करें। सोआ जो है SOH, का जो है CAH, और टोआ TOA। और भी आप देखिएगा कि इसका मतलब यानी क्यों क्यों हमें मदद करता है। सो जो है वो हमें ये बताता है कि साइन जो है, पहला जो S है वो साइन का है, ये जो साइन है ये बराबर है ऑपोजिट, O जो है वो ऑपोजिट के लिए, और H जो है वो हाइपोटेन्यूज के लिए। तो यानी ये जो हम याद रखने की कोशिश करेंगे वो ये कि साइन जो है वो फंक्शन वो किस चीज़ के बराबर है एक ट्राइंगल के अंदर, तो साइन जो है वो ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज का जो है CAH, इसमें C कोसाइन का है, A जो है वो एडजेसेंट, और H जो है वो हाइपोटेन्यूज, तो कोसाइन जो है वो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टोआ जो है उसमें T tan का हो गया, वो ऑपोजिट, और A जो है वो एडजेसेंट। तो ये अभी आप ये कहेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, ये ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज आपको पता है, लेकिन ऑपोजिट और एडजेसेंट के बारे में हमने आपको अभी तक नहीं बताया। दूसरी बात ये कि साइन, कोसाइन और टैन ये क्या फंक्शंस हैं, अब हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ें। तो फ़र्ज़ कीजिए कि ये हमारे पास जो है ये एंगल जो है ये हमने थीटा के बराबर कर दिया इसको। ठीक है, और अब हम ये देखेंगे कि हम साइन जो है थीटा का और कोसाइन थीटा का और टैन जो है इस एंगल का वो क्या है। तो साइन थीटा, ये जो फंक्शन हमने आपको बताया, साइन, कोसाइन और टेंजेंट, ये सारे एंगल्स के फंक्शंस हैं। तो साइन थीटा जो है वो बराबर है हमारे इस सोकाटोआ के, जो हमारा ये याद रखने का तरीका है, इसकी उससे अगर हम देखें तो ये ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर है। ऑपोजिट किस चीज़ के? ऑपोजिट इस एंगल के, जिसके लिए हम साइन की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हमें ये समझ में आ रहा है कि ये ऑपोजिट जो है ये इस थीटा की ऑपोजिट वाली साइड को हम कह रहे हैं। तो इस केस में ऑपोजिट साइड जो है उसकी लेंथ 3 है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमें पहले से मालूम है, क्योंकि वो 90 डिग्रीज़ का जो एंगल है उसके ऑपोजिट, जो उसकी मुखालिफ सिमत है वो उसमें जो ज़िला है या साइड है। तो साइन थीटा जो है वो 3, जो ऑपोजिट साइड की लेंथ है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज जो 5 है हमारी इस एग्जांपल के अंदर, इस मिसाल में। ठीक है, अब ये जो है ये साइन थीटा जो है वो 3/5 हो गया। अगर फर्ज करें कि हमारा एंगल एक बहुत बड़ा एंगल होता लेकिन थीटा जो है वो यही होता, तो आप देखिएगा कि रेशो जो है 3/5 का, ये हमेशा सेम रहेगा, यानी हमेशा यही चीज़ रहेगी। कोसाइन जो है, कोसाइन निकालते हैं अब इसी थीटा का। तो कोसाइन थीटा जो है वो हमारे इस फार्मूले के
हवाले से ये एडजेसेंट अब डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है। अब एडजेसेंट कौन सी साइड है, हमने इस थीटा की अपोजिट साइड निकाल ली, हमें हाइपोटेन्यूज मालूम है, जो तीसरी जो है साइड रह जाएगी वो एडजेसेंट है। इसको एडजेसेंट उर्दू में मुत्तसिल समझ लें आप, इसको एडजेसेंट इसलिए कहते हैं कि ये जो एंगल हमारा दो लाइनों से बनता है उनमें से एक साइड जो है वो एडजेसेंट है, यानी इस एंगल के बिल्कुल बराबर या मुत्तसिल जो साइड है वो एडजेसेंट हो गई। तो ऑपोजिट निकालना आसान है, बिल्कुल उसके सामने वाली जो साइड है। हाइपोटेन्यूज निकालना आसान है कि जो 90 डिग्रीज के सामने वाली साइड है। एडजेसेंट जो एक मुत्तसिल, जो बाकी एक तीसरी रह जाती। तो हमारी इस मिसाल में कोसाइन ऑफ थीटा जो है या कॉस थीटा जो है वो एडजेसेंट जो 4 है, और इसको हम डिवाइड करेंगे हाइपोटेन्यूज से जिसकी लेंथ 5 है। चलें अब टेंजेंट करते हैं। टेंजेंट जो है वो हमारे इस फार्मूले के मुताबिक ऑपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट है। ऑपोजिट हमें मालूम है 3 है, और एडजेसेंट जो है वो हम पहले निकाल चुके हैं, ये 4 है। जब आपने एक एंगल जो है उसको मुंतखब कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद उसकी ऑपोजिट और एडजेसेंट निकालना आसान है। बाकी जो है ये फार्मूलेज जो हैं इनको में आपने वो वैल्यूज़ डाल दी और आपको साइन, कोसाइन और टेन की वैल्यूज़ जो हैं वो इस तरह से पता चल जाएंगी रेशो ऑफ साइड्स की शक्ल। और ट्रिग्नोमेट्री जो है वो दर हकीकत बस इन ट्राइंगल्स के जो साइड्स के रेशो हैं उन्हीं के इल्म को जो है कहा जाता है। चलें अब हम जो है इसी ट्राइंगल को दोबारा से ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी हमने यहाँ पर इसके ऊपर चीज़ें लिख दी हैं, तो ये हमने दोबारा बना लिया। पिछली जो मिसाल थी उसके अंदर हमने थीटा जो है वो नीचे वाला, ये जो उल्टे हाथ पे नीचे की तरफ जो एंगल है उसको लिया था। अब हम किसी और एंगल को, ये जो हमने ऊपर बनाया है इसको हम चलें एक्स कह देते हैं, ज़ाय कह लें या एक्स कह लें इसको। ऐसा करते हैं कि हम इसको एक्स ही कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये एंगल जो है वो एक्स हो गया। अब हम ये देखते हैं कि ये जो है अगर इस एक्स के लिए साइन, कोसाइन और टेन जो फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ मालूम की जाएँ तो वो क्या होंगी। तो साइन ऑफ एक्स क्या है, हमारे फार्मूले के मुताबिक ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। अब इसकी ऑपोजिट क्या है, एक्स की ऑपोजिट जो है वो ये नीचे 4 वाली जो साइड है ये इसकी ऑपोजिट है, ठीक है। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई आपसे कहे कि इसकी ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड्स कौन सी हैं, तो जब तक एंगल आपको ना पता हो ऑपोजिट और एडजेसेंट के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। तो ये देखा आपने कि यहाँ पर हमने जब एंगल चेंज किया एक्स, तो ऑपोजिट साइड जो है वो इस एंगल या इस जाविये के मुताबिक सामने वाली साइड हो गई। तो ये 4 है, और इसको डिवाइड कर दिया हमने हाइपोटेन्यूज से जो 5 है। हाइपोटेन्यूज हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगी क्योंकि वो 90 डिग्रीज के एंगल के सामने वाली जो साइड है उसकी लेंथ है। कोसाइन ऑफ एक्स जो है वो एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है। अब ये देखें कि इस ये जो एक्स एंगल है इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी हो गई। एक हमें मालूम है कि इससे जो मुत्तसिल एक साइड है वो हाइपोटेन्यूज है, तो वो नहीं हो सकती। उसके अलावा जो बाकी रह गई वो एडजेसेंट हो गई। तो ये 3 लेंथ वाली साइड जो है ये एडजेसेंट हो गई। तो हमारे कोसाइन ऑफ एक्स जो है वो एडजेसेंट की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज जिसकी वैल्यू 5। आखिर में टेंजेंट ऑफ एक्स, टेंजेंट ऑफ एक्स जो है वो ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट है। याद रखें वही 100 का टोआ, आपने टेंजेंट एक्स में टोआ ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, और ये ऑपोजिट जो है 4 है इस एंगल एक्स के लिए, और एडजेसेंट जो है 3 है। तो 4 ओवर 3 जो है वो tan ऑफ एक्स की वैल्यू। और ये यहाँ पर हमने ये सारे जो ये 2 एंगल्स थे 90 डिग्रीज के अलावा जो 2 एंगल्स थे इस ट्राइंगल के अंदर, उनके लिए हमने साइन, कॉस और tan की वैल्यूज़ निकाली। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि ये तरीका जो है ये चलेगा जब तक हम 0 और 90 डिग्रीज़ के दरमियान के एंगल्स जो हैं उनके बारे में साइन, कॉस और tan की वैल्यूज़ निकाल रहा हूँ। अगर हम जो है इन एंगल्स से थोड़ा सा बड़े एंगल्स मतलब 90 से ऊपर जाएं या 0 से नीचे जाने की कोशिश करें, तो फिर हम साइन, कॉस और tan की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे। क्योंकि मालूम है आपको कि अगर एक 90 डिग्रीज़ का एंगल है एक ट्राइंगल के अंदर, तो दूसरा एंगल जो है वो 90 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि फिर ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। दोबारा मिलते हैं।